मोदी जी, तुमको शर्म आनी चाहिए कि जब आप विदेश जाते हो, जापान जाते हो, थाईलैंड जाते हो, सिंगापुर, तो तुम कहते हो मैं बुद्ध देश से आया हूँ। लेकिन तुम्हारे लोकतंत्र को, तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता को हम सारी दुनिया में नंगा करता रहेंगे। हमसे कहते हो कि आंदोलन बंद करो, देश की बेइज्जती हो रही है, देश का बेइज्जती हो रही है। अरे बेइज्जती हो रही है तो बेशर्मो, अरे बौद्धों के बुद्ध विहार को क्यों नहीं दे देते, बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं सौंप देते। लेकिन मोदी, तेरे को शर्म आना चाहिए। मस्जिदों में हिंदू मंदिर तराश रहे। जब विदेश से कोई आता है, अमेरिका से आता है, जर्मन से आता है, फ्रांस से आता है, लंदन से आता है, चेकोस्लोवाकिया से आता है, रूस से आता है, बड़ी मानो तुम भगवान बुद्ध की मूर्ति उनके हाथ में देते हो, लेकिन इस बुद्ध विहार को स्वतंत्र नहीं होने देते हो। धर्म प्रकाश भारती जी, राजा राम जी अलीगढ़ से, वरिष्ठ बौद्ध उपासक विनय रतन जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम भंतेगण और तमाम मेरे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि एक लंबे समय से बुद्ध गया का आंदोलन करीब 135-40 वर्षों से चल रहा है, लेकिन भारत सरकार के कान पर जू तक नहीं रहती है। वो मस्जिदों में हिंदू मंदिर तराश रहे, लेकिन उनको नहीं दिखता कि बुद्ध गया में वो महाबोधि महाविहार बौद्धों का है। जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना, ईसाइयों का जेरूसलम, वैसे ही सारी दुनिया के बौद्धों की आस्था का पवित्र स्थल बुद्ध गया है। लेकिन भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार जो 1949 एक्ट है, जो 26 जनवरी 1950 से पहले बना, उसको अपने आप, जो हमारा आर्टिकल नंबर संविधान का है 25 से 28 तक, उसे निरस्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये दकियानुसी लोग जो नहीं चाहते कि बौद्धों का विकास हो, वो नहीं चाहते कि बुद्धों की उन्नति हो, ये लोग एक लंबे समय से उस पर बैठे हैं। ये जो आंदोलन है, ये मोदी जी की कान में पहुंचना चाहिए। मोदी जी, तुमको शर्म आनी चाहिए कि जब आप विदेश जाते हो, जापान जाते हो, थाईलैंड जाते हो, सिंगापुर, तो तुम कहते हो मैं बुद्ध देश से आया हूँ। लेकिन मोदी, तेरे को शर्म आना चाहिए कि 135 वर्ष से ये आंदोलन चल रहा है, बौद्धों पर जुल्म हो रहा है, उनका पानी रोका जा रहा है, उनके तंबू और बम्बू को तोड़ा जा रहा है, उनको रात में उठाया जा रहा है, उनको बिजली नहीं दी जा रही है, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ये देश में, अरे मोदी जी, आप बौद्ध गया का मंदिर हम दो मत दो, लेकिन तुम्हारे लोकतंत्र को, तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता को हम सारी दुनिया में नंगा करता रहेंगे। हमसे कहते हो कि आंदोलन बंद करो, देश की बेइज्जती हो रही है, देश का बेइज्जती हो रही है। अरे बेइज्जती हो रही है तो बेशर्मो, अरे बौद्धों के बुद्ध विहार को क्यों नहीं दे देते, बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं सौंप देते। वो इसलिए नहीं सौंपना चाहते क्योंकि वहाँ पर 100 करोड़ से ज्यादा, वहाँ पर पूरे दुनिया के बौद्धों का छलावा आता है और उससे ये मौज मस्ती करते हैं, उससे अपना ऐशो आराम करते हैं। यदि बौद्धों को ये बुद्ध गया का बुद्ध विहार मिल जाएगा तो हम बहुत से हॉस्पिटल खोल सकते हैं, बहुत भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, बहुत से स्कूल खोल सकते हैं, गरीब मजलूमों की मदद कर सकते हैं। लेकिन उनको पता है, अरे मोदी जी, ये 1992 वाला आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन अब सारी दुनिया में फैल गया है। ये आंदोलन लेह लद्दाख में फैल गया है, जो चाइना के बॉर्डर को पार करते हैं। ये आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, जहां से सरहदें लगती हैं, जो वहां पर आपको बांग्लादेश की सरहद लगती है, बर्मा की सरहद लगती है, थाईलैंड की सरहद लगती है,
आपको बता दें कि आपने यदि हम लोगों को ये बुद्ध विहार नहीं सौंपा तो आप हमारी शांति की ज्यादा परीक्षा मत लेना। हम इस देश में जब ये आंधी और तूफान भड़केगा, जब इसकी आग भड़ेगी, तो मोदी जी आपके पास कोई फायर ब्रिगेड ऐसी नहीं है जो इस आग को बुझा सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को ये शक्ति दी है। बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज हम बौद्ध ना होते। बौद्धों की संख्या दिन प्रतिदिन इस देश में बढ़ती जा रही है। वो भगवान बुद्ध का पवित्र स्थल, भगवान बुद्ध को तुम मामूली मत समझो। जब विदेश से कोई आता है, अमेरिका से आता है, जर्मन से आता है, फ्रांस से आता है, लंदन से आता है, चेकोस्लोवाकिया से आता है, रूस से आता है, बेईमानो तुम भगवान बुद्ध की मूर्ति उनके हाथ में देते हो, लेकिन इस बुद्ध विहार को स्वतंत्र नहीं होने देते हो। तुम बुद्ध देश से आए हो ये बताते हो। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। आप सब लोग जो आए हैं, नोएडा से आए हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, सारी बस्तियों से आए हैं, आप लोगों से निवेदन है इस आंदोलन को अच्छी तरह से चलाते रहें ताकि महाबोधि महाविहार मुक्त हो और हम लोगों के हाथ में आए। आप लोग इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों का बड़ा सहारा है। आप नहीं होंगे ये आंदोलन चल नहीं पाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा विनय रतन जी और जो धम्म जी जो भी विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, आप बीपी सिंह जी और तमाम देश के जो भारत के कोने कोने से आए हैं, उन सब के प्रति शुक्र अदा करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।